everyone, welcome to my channel. तो आज कह सकते हैं कि गंभीर मुद्दा कि जैसे कहा गया है कि सत्य की या धर्म की परिभाषा क्या है। तो इसमें एक कहानी याद आती है कि अब वो काफी टाइम हो गया है, किससे संबंधित थी, शिवाजी से या किससे, कि मतलब एक, अब उसको इस तरह बताती हूँ कि एक मुस्लिम भाग के और वो हिंदू के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ दुश्मनों से भाग के आया। तो चूंकि यहाँ दूसरे की प्राण रक्षा का सवाल था, तो अभी कोई ये देखे कि हाँ ये मुस्लिम है तो हम इसको शरण ना दें। तो शरण दी गई और किसने शरण दी थी और कौन आया था ये बता चुकी हूँ कि मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन कैसे क्या है वो मालूम है। फिर जब अपने घर में छुपा लिया और जो उसके पीछे लगे हुए थे आए, पूछे यहाँ कोई, मतलब जो है खोजबीन करने वाले, तो बता दिया गया है कि ये मेरा रिश्तेदार था, रिलेटिव। तो फिर जब उसके बाद जब खाने का टाइम हुआ तो उस साथ में जो है उन्होंने, चूंकि वो शरणागत थे, तो उन्होंने जो मुस्लिम उनके यहाँ आया था सहायता मांगने, शरण मांगने, हेल्प मांगने, तो उन्होंने अपने साथ खाने पर बैठाया साथ में ही। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप एक हिंदू होके मुस्लिम को अपने साथ बैठाकर कैसे भोजन कर सकते हो। अब ये कितना भी पुराना हो, लेकिन मुझे याद है भी। अब ये नहीं याद है कि हाँ कौन थे कैसे क्या, लेकिन जैसा प्रसंग था मैं वैसा बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा, तो पत्नी ने कहा कि जो है आप साथ में बैठ के भोजन कर रहे हो, क्या ये धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो तारीफे काबिल है कि किसी की जान बचाने से ज्यादा कोई सत्य नहीं, कोई धर्म नहीं। और सही बात है। जब हाँ, तो जब खाना खाने बैठे तो उसके बाद फिर जो है मतलब छानबीन करने वाले लगे हुए थे उसके पीछे। तो फिर आए, देखा कि हाँ लोग खाना खा रहे हैं, तो पूछा कि हाँ ये कौन है। तो बता दिया कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। और इस तरह शरणागत की जान बच गई। तो जवाब कितना सुंदर है, दिल को छू जाने वाला, कि किसी की जान बचाने से ज्यादा कोई सत्य नहीं, कोई धर्म नहीं, ये झूठ नहीं हुआ। अगर हमारे जरा से झूठ बोलने से, अरे देखो झूठ वो कहा जाएगा जिससे किसी का मतलब जो है, जैसे
हम किसी के मतलब हथियाने में झूठ बोलें, वो झूठ कहा जाएगा। लेकिन जहाँ किसी की प्राण रक्षा का सवाल है तो वो झूठ भी सत्य से कहीं अधिक हो जाता है। तो क्या सत्य की परिभाषा और क्या धर्म की परिभाषा, तो ये परिस्थिति पर निर्भर करती है। इसी तरह एक दंपति, मैं उन्हें जानती हूँ, तो उनका पति परिवार की, पत्नी की, बच्चों की केयर नहीं करता था, नहीं की उसने जिंदगी भर। तो जब पति अपने धर्म का पालन न करे तो पत्नी किस धर्म का पालन करे? और शायद इसका उत्तर किसी के पास ना होगा, क्योंकि सारे आदर्श, सारी बंदिशें, सारे बंधन केवल पत्नी के लिए हैं। पति चाहे जितना अत्याचार करे, गुस्सैल हो, कर्कश हो, गलत बोलने वाला हो, अत्याचार करने वाला हो, तो कोई बताएगा कि पत्नी का क्या धर्म बनता है? तो खैर, बताए ना कि मेरे जेहन में जो जो आता है और मुझे अपनी बात रखना अच्छा लगता है, तो बस मैंने अपनी बात रखी। और अब चूंकि खाना बनाने का टाइम हो रहा है, तो सुबह की सब्जी रखी हुई है आलू मटर की, फिर वही आलू मटर। बीच में मैंने बनाया था, करेला की बनाई थी, लेकिन आज फिर वही आलू मटर। तो सब्जी रखी हुई है, तो रोटियां बनानी है। बताया ना कि जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। बस जीवन इसी में उलझ के रह गया है, और सच कह दूं तो खुशियों के लिए कोई स्थान ही नहीं। तो खैर, अपने ही कह दूं, अब इसमें हंसने क्या क्या, बस हंस देती हूँ, बस क्या करूं। अच्छा, तो अपने ही शब्द कह दूं कि जो हम लिखा के लाए हैं। ओके, बाय बाय।